राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात, बैठक होनी है मॉस्को में। राजनाथ और चीन के रक्षा मंत्री की बैठक, जिस तरह की परिस्थितियां चीन को लेकर इस वक्त सरहद पर है, उसके नजरिए से ये बेहद अहम बैठक जो मॉस्को में होने वाली है रात 9:30 बजे, राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की आज बैठक होगी। चीन के साथ लगातार टकराव की स्थिति सरहद पर अलग अलग जगहों पर बनी है। सबसे पहले गलवान घाटी और उसके बाद एक बार फिर से काला टॉप पर जिस तरह तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसके मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री, उनके काउंटरपार्ट की ये बैठक मॉस्को में आज रात भारतीय समयानुसार 9:30 बजे होने वाली है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आज भारतीय सेना के प्रमुख ने यह साफ कर दिया था कि चीन जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, पूरी तरह से भारत तैयार है। लेकिन इन सब के बीच आज ये बैठक चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 9:30 बजे मॉस्को में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत के मामले में अब महिला आयोग आ गया है और महिला आयोग की तरफ से रेखा शर्मा ने कुछ ही देर पहले ये कहा है। पहले तो ट्वीट किया था उन्होंने, फिर क्या कहा है ये भी सुनाएंगे। वो विधायक प्रताप सरनाइक की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। प्रताप सरनाइक का कंगना के खिलाफ बयान था। दरअसल शिवसेना विधायक ने दी थी मुंह तोड़ने की धमकी। महिला कार्यकर्ता कंगना का मुंह तोड़ देंगी, ये प्रताप सरनाइक शिवसेना के विधायक ने कहा था। इसी पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए महिला आयोग की तरफ से अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहा है सुनिए। I just read that Pratap Sarnaik, MLA from Maharashtra, has threatened actress Kangana Ranaut that she cannot enter Maharashtra and she will be facing dire consequences if she enters. Reading that, NCW has taken suo moto on that, and we will be writing a letter to DGP Maharashtra to immediately arrest this MLA. He don't have any business to threaten a woman like that. कंगना रनौत ये तो पंगा लेने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी भिड़ंत हो गई है महाराष्ट्र वाले संजय राउत से। दोनों एक दूसरे पर खूब आरोप और प्रहार कर रहे हैं। लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि औकात और बाप तक का मामला आ गया है। गृह मंत्री महाराष्ट्र के कूद गए, ये कहते हुए कंगना रनौत को सलाह देते हुए कि मुंबई नहीं आए तो अच्छा है। इधर कंगना रनौत कह रही हैं कि 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, किसी की बाप की मुंबई नहीं है। देखिए, सुशांत की मौत के मामले में लगातार बेबाकी से बयान देने वाली कंगना रनौत ने एक नई जंग छेड़ दी है। ये जंग राजनीतिक हो गई है और इस जंग का अखाड़ा है माया नगरी मुंबई। कंगना ने अपने ट्वीट में पूछा था कि मुंबई क्या पीओके है जो किसी के आने पर पाबंदी हो, मगर कंगना के सवाल पर शिवसेना तिलमिला गई। शिवसेना की तरफ से भी पलटवार किया गया, मगर कंगना नहीं रुकी। कंगना ने नया ट्वीट किया। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि दोबारा मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊं। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना ने ट्वीट करके सीधे सीधे शिवसेना को ललकारा तो संजय राउत ने पलटवार किया। मुंबई ये मराठी मानुष के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी, वादा। पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, ये मेंटल केस है। शिवसेना के विधायक ने तो सीधे सीधे कंगना पर हमला करने की धमकी तक दे दी। भविष्य में अगर आप कभी मुंबई में वापस अगर आओगी और हमारी महिला आघाड़ी के माध्यम से अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में भी हमें कुछ
गलत नहीं लगेगा। हम यही कहना चाहते हैं राज्य के गृह मंत्री को कि कंगना रनावत ने बहुत ही गंदी तरह से कि मुंबई की अवहेलना की है। कंगना का बयान महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी चुभा। पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। मगर गृह मंत्री के बयान पर चुप रहने के बजाय कंगना ने पलटवार किया। वो मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खुद ही फैसले ले रहे हैं। पीओके से एक ही दिन में तालिबान हो गए। कंगना के बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी गुस्सा फूटा। ये एक विकृति है, ये एक बीमारी है उनको। कंगना रनावत जी, जो आपको चाहिए, आपको रोकने के लिए, आपको मुंबई में अगर महाराष्ट्र के मन से के अगर लोग चाहेंगे, अगर उन्होंने सोचा, तो आपको मुंबई में एक कदम रखने को देंगे नहीं। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि कंगना जो कुछ भी बोल रही हैं वो बीजेपी की शय पर बोल रही हैं। कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले से खुद को दूर रखने का ऐलान किया है। सुशांत केस से हटकर ये एक नई जंग है। ये जंग कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। सौरभ अख्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। हमारे 3 सहयोगी मुंबई के अलग अलग जगहों से हमारे साथ, बल्कि डीआरडीओ दफ्तर, एनसीबी दफ्तर, इन तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दिवेश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुस्तफा आपसे, चूंकि हम बात करेंगे अभी अरविंद कि कैसे ड्रग्स पर ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से अभी भी पूछताछ हो रही है, लेकिन उससे पहले जल्दी से कंगना पर एक सवाल मुस्तफा आप बताइए। पोस्टर्स पर वहां पर कंगना रनावत के चप्पल वप्पल मारने की भी खबर आई है। ये बवाल तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या हुआ आज दिन भर? जी बिल्कुल अंजना, कहीं ना कहीं कंगना का जो पीओके वाला रिमार्क था, मुंबई को पीओके से कंपेयर करने वाला, वो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचाता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि शिवसेना, जो कि अक्सर विरोध करने वाली पार्टी है, क्योंकि अब वो सरकार में है और सरकार के लोगों का इस तरह से सामने आकर किसी सिंगल पर्सन को ट्वीट की वजह से टारगेट करना, ये भी शोभा नहीं देता है। तो इसमें दोनों ही बातें हैं। लेकिन मुंबई में क्या कंगना यहाँ पर जब आती है तो क्या किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रदर्शन हो सकता है, इसकी जो लाइक्लीहुड है वो इस वक्त कम दिख रहे हैं। बिल्कुल जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मुस्तफा, किस तरह से अलग अलग पार्टियां, हालांकि अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है इस खबर से। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, कंगना रनावत के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, तस्वीरें, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। क्या जो मुंबई का बीजेपी यूनिट है वो समर्थन में पहुंच रहा है, खड़ा हो रहा है कंगना रनावत के, या उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है पूरी तरह से? जी बिल्कुल, एक तरह से जो ये मराठी अस्मिता और मुंबई अस्मिता का सवाल जहां पर बनता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर मुंबई के जो बीजेपी के नेता हैं आशीष शेलार, उन्होंने आज शाम को साफ तौर पर इस बयान का आप कह सकते हैं कि समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कंगना की ये जो बात है उससे समर्थन नहीं करते हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के जो ऊपर लेसन है वो कंगना को देने का किसी को हक नहीं है। इस बात को आशीष शेलार ने पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर कहा है, जिसकी बाद एक और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट जो है बीजेपी का भी मिला है इस इशू को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि संजय राउत बार बार आकर जिस तरह का बयान सुशांत सिंह राजपूत मामले में दे रहे हैं उसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और सीबीआई को अपना काम करने की मोहलत देनी चाहिए। अंजन बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक सियासी संग्राम छिड़ गया है, कैसे शिवसेना ने इस पूरे मामले को मराठी अस्मिता से, मराठी प्राइड से जोड़ दिया है और वहीं से पूरा बवाल कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ा कि कंगना रनावत ये कहने लगी कि अगर आपको वाकई मराठी अस्मिता की इतनी चिंता है तो आपने आज तक क्या किया उसके लिए, मैंने तो कई फिल्में भी की हैं। तो एक तरफ कंगना रनावत का वो चैलेंज है, खुली चुनौती दे रही है शिवसेना को, कह रही हैं कि मैं 9 सितंबर को पहुंच रही हूं, रोक सको तो रोक लो, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। इधर मुंबई में विरोध और इन सब के बीच मराठी अस्मिता को लेकर पूरी लड़ाई शुरू हो गई है। जी हाँ,
कंगना रनौत ने कहा है कि अगर वाकई शिवसेना को मराठी अस्मिता की इतनी चिंता थी तो आज तक क्या किया उन्होंने। मैंने तो 2-2 फिल्में भी बनाई हैं। इधर खबर अभी तक यही है कि बीजेपी ने पूरी तरह से कंगना रनौत से पल्ला झाड़ लिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना का पंगा अब यहां तक पहुंच गया है। शिवसेना कार्यकर्ता कंगना के पुतले पर चप्पल जूतों की बारिश कर रहे हैं। कंगना ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत और साधुओं की हत्या के बाद मेरे पोस्टर को चप्पलों से पीटा जा रहा है। मुंबई प्रशासन को लेकर मुझे लगता है कि मुंबई के मुस्कुराते चेहरे पर खून देखने की आदत हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार पर अभिनेत्री कंगना रनौत का तीर चला तो हंगामा खड़ा हो गया। शिवसेना ने इसे सरकार और मराठी मानुष के अपमान के तौर पर देखा तो कांग्रेस ने कंगना के साथ साथ बीजेपी को भी इस मामले में घसीट लिया। मुंबई में आप बड़ी हो गई है, आप स्टार हो गई है, बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुंबई में खड़े हैं और ऐसी परिस्थिति में आप अगर मुंबई के बारे में ऐसा अगर चाहती हो या बोलती हो तो निश्चित रूप से मुंबई में रहने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं, यही बोलना चाहिए। कोई भी हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी पुलिस के बारे में ये ठीक नहीं है कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में आप कमाते हो, शोहरत आपको वहाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। वहाँ की पुलिस हमेशा आपकी रक्षा करती है, इस शहर की रक्षा करती है और आप उस पुलिस के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार का पंगा जब शुरू हुआ था तब तो कई बीजेपी नेता कंगना के समर्थन में आ खड़े हुए थे। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब शिवसेना कंगना रनौत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आई तो बीजेपी बैक फुट पर चली गई और इस मामले से किनारा कर लिया। कंगना रनौत ने मुंबई वासी और महाराष्ट्र इस विषय पर मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करे, भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। संजय राउत जी से भी हमारा कहना है, कंगना रनौत के पीछे छुपकर वार भारतीय जनता पार्टी पर करने की आवश्यकता नहीं। बात मुंबई और महाराष्ट्र की आई तो एमएनएस भी मैदान में कूद पड़ी। एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने कंगना को मनोचिकित्सक से इलाज कराने की सलाह दी तो मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर डाली। तीव्र शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मैं कंगना रनावत का निषेध करता हूं। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपको मैं कहना चाहूँगा गेट वेल सून। आप प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो अगर आपके पास कोई डॉक्टर है तो हमें बताइए, हम आपको अच्छा डॉक्टर की ढूंढ निकाल के हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। मुंबई पुलिस से मेरी मांग है, निवेदन है कि कंगना रनावत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए। कंगना पर सियासत इतनी गरमाई हुई है लेकिन वो अपना कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक ट्वीट करती जा रही हैं। शिवसेना और एमएनएस के मराठा प्राइड वाले स्टैंड पर तंज कसते हुए कंगना ने ट्वीट किया, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पे लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। शिवसेना और कंगना रनौत की ये लड़ाई अब घमासान में तब्दील हो गई है। मुकाबला जोड़ तोड़ का है, कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है। सौरभ वक्तानिया और पंकज भारद्वाज के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो अब तो ये बवाल कंगना रनौत का संजय राउत के साथ शुरू हो गया है, मकाम तक भी और चरम पर पहुंच गया है। लेकिन दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत खुलकर बयान दे रही थी, ट्वीट कर रही थी, वीडियोस पोस्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि वंशवाद की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की ये हालत हुई, उनकी मौत हुई। कई फिल्मी हस्तियों ने तब भी खूब विरोध किया था कंगना का।
फिल्म इंडस्ट्री ने सुशांत को अकेला छोड़ दिया था। रिया चक्रवर्ती गिद्ध है जिसने सुशांत को दोबारा मार डाला। आदित्य ठाकरे तो बेबी पेंगुइन है। उद्धव ठाकरे की सरकार का मतलब पप्पू राज। करण जौहर का पद्मश्री सरकार को वापस लेना चाहिए। ये सारे बयान फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के हैं, जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद से ही इसको एक मुहिम में बदल दिया था। क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। सुशांत के बहाने ही कंगना ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के सवाल को सबसे पहले उठाया। जब करण जौहर ने अपने चिल्ड्रन बुक का ऐलान किया तो कंगना उन पर कहर की तरह टूट गईं। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव वसंत जैसे खून के प्यासों ने सुशांत को मार डाला, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बॉलीवुड के अत्याचारों की वजह से वो मिट गए और देखो यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है। शर्म करो। कंगना का आरोप है कि बॉलीवुड में उनको ही मौका और तवज्जो मिलता है जो किसी बड़े बाप के बेटे या बेटी हों। लेकिन कंगना को करारा जवाब दिया फिल्म अभिनेत्री नगमा ने। 22 जुलाई को नगमा ने तस्वीरों का कोलाज ट्वीट किया। उन पर नगमा ने लिखा, बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली ने कंगना को बॉलीवुड में जगह दिलाई जो वंशवाद वाले हैं। पहली फिल्म गैंगस्टर को महेश भट्ट ने बनाया जो वंशवाद वाले हैं। पहली फिल्म में उनके हीरो इमरान हाशमी थे जो वंशवाद वाले हैं। कैरियर को दोबारा मौका ऋतिक रोशन की फिल्म काइट से मिला और फिर क्रिश 3 से जो वंशवाद वाले हैं। अपनी बहन को मैनेजर बनाया जो वंशवाद में आता है। लेकिन सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद जब बॉलीवुड में वंशवाद और भाई भतीजावाद के तीखे आरोप लगे तो इसमें कंगना सबसे आगे आई। उस वक्त कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की गई थी। तब यही लग रहा था कि सुशांत के मौत के पीछे बॉलीवुड का वंशवाद और गैंग वॉर है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में ही ये मामला टाएं फेस हो गया और फिर आया ड्रग्स का मामला। कंगना ने हर मुद्दे को मोर्चा बंदी में बदल दिया। आज तक ब्यूरो। वंशवाद का ये मामला तो पीछे छूट गया है, लेकिन अब ड्रग्स के मामले में जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें क्योंकि आज पहली बार रिया चक्रवर्ती के घर पर सीधे एनसीबी ने रेड मारी थी। इस बीच एनसीबी के दफ्तर में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से लगातार पूछताछ हो रही है। ड्रग्स लेन देन को लेकर ये पूरी पूछताछ है, जिसमें जानकारी आ रही है कि शौविक ने माना है कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। ड्रग्स खरीदने की बात शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के भाई ने कबूली है और रिया और शौविक के पहले से ही ड्रग्स को लेकर बातचीत तो सामने आ ही चुकी है। कई घंटों से ये पूछताछ दोनों ही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से चल रही है, लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था। पहली बार रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड पड़ी और वो एनसीबी की रेड थी। शौविक को वहां से उठाया गया, सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड, वहां से उसे उठाया गया और दोनों से पूछताछ हुई। देखिए ये रेड क्यों हुई। रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है। I have never taken any drug. Tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana. और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। आखिरकार रिया के घर पर पड़ गई रेड। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया का पूरा घर खंगाल डाला। रिया के भाई को उठाकर ले गई एनसीबी। सुशांत केस में आज एनसीबी का सबसे बड़ा एक्शन। Only the phones, only the digital evidences have been seized.
ड्रग्स गैंग बोलेगा, सुशांत की मौत का राज खोलेगा। तो देखा आपने, रिया चक्रवर्ती ने अभी तक ड्रग्स को लेकर क्या कहा था। आज उसके घर पर रेड पड़ी। इस बीच तस्वीरें हम आपको सीधे एनसीबी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं और मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? क्या शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या खबर है अरविंद? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।